न खबरों के आगे न खबरों के पीछे, हम रहेंगे खबरों के साथ। खबरें चलेंगी साथ साथ। न्यूज़ 20 आपकी खबर आपके साथ। नमस्कार, न्यूज 20 के लिए रांची से अवधेश। आज की खबर, रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आशीर्वाद बेदिया ने एक बार फिर जाहिर की अपनी चिंता। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आशीर्वाद बेदिया ने आज एक बार फिर आरडीबीए के सदस्य अधिवक्ताओं की समस्याओं और उनके समाधान पर सवाल बार बार उठाए जाने के बावजूद आज तक समाधान नहीं किए जाने पर आरडीबीए के अध्यक्ष और महासचिव के सामने सवाल खड़े किए। श्री बेदिया ने यह भी कहा कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने एक सप्ताह तक हड़ताल किया, किंतु अब तक नतीजा कुछ नहीं निकला। आगे सुनिए अधिवक्ता श्री बेदिया ने क्या कहा। आशीर्वाद बेदिया जी, रांची जिला बार एसोसिएशन की कुछ नई समस्या है। जी, हमारे रांची जिला बार एसोसिएशन बहुत दिक्कत में भी गुजर रहा है। फिलहाल हमारे रांची जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ने जो हड़ताल किया, जिसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ और इन लोग बार काउंसिल इंडिया से कोई अनुमति नहीं लिए थे। अनुमति लेके ही इन लोग को हड़ताल पे जाना चाहिए थे। जब बार काउंसिल इंडिया ने इन लोग को पूछा तो फिर इन लोग आपस ले लिए। इसमें हमारा रांची जिला बदनाम हो गया। पूरा रांची जिला बार एसोसिएशन के तमाम वकील हम लोग बदनाम हो गए। रांची जिला बार एसोसिएशन की कुछ निजी समस्या क्या है जो अधिवक्ता हित में अब तक पूरी नहीं हुई है? रांची जिला बार एसोसिएशन की निजी समस्या यह है कि अभी तक सही ढंग से हम लोग को जो भी सदस्य हैं उन लोग को पासबुक में रुपया नहीं आ रहा है और कुछ मांग करने से हर वक्त कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न करके उस मांग को अपना लंबित कर दिया। अच्छा, ओल्ड बार में बाथरूम की समस्या आपने उठाया था, उसका अभी तक कोई समाधान हुआ कि नहीं? ओल्ड बार में जो बाथरूम का समस्या था वो अभी भी दरवाजा टूटा हुआ है और जो गड्ढा था अभी भी गड्ढा बना हुआ है। उसमें कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। इन लोग देख के भी सुन के भी अनसुना रहे। आखिर ऐसी क्या बात है कि ये लोग समस्याओं का समाधान करना नहीं चाहते? देखिए, ये बात तो हमारे तमाम जो 22 अधिवक्ता ने इन लोग को वोट दे के जिताए हैं वही लोग बता पाएंगे कि कैसा पदाधिकारी इन लोग चुने हैं। अच्छा, और कोई समस्या ऐसी है जो अधिवक्ता हित में वर्तमान कमेटी के कार्यकाल में नहीं हुआ है, उसका समाधान? समाधान अभी है कि हमारे नया बार में बहुत सा जो वहाँ टाइल्स लगे हुए हैं वो टाइल्स जहाँ तहाँ टूट गए हैं, वो भी आज तक नहीं बना। उसको अति शीघ्र बना देना चाहिए। अच्छा, और कुछ कहना है? ये तो कुछ नहीं कहना है। हमारा रांची जिला के तमाम अधिवक्ता बहुत दिक्कत में गुजर रहे हैं। उसमें कोई हम लोग का जो वर्तमान कमेटी है इन लोग का कोई देख रेख नहीं है। इन लोग के बारे में कोई सोच नहीं है कि कैसे हमारा कमेटी गुजर रहे हैं। जब चाहे इन लोग हड़ताल कर देते हैं, उसमें ले जाते हैं। आपका कमाई हुआ नहीं हुआ उस पर कोई ध्यान नहीं है। आज के अनुसार हमारे रांची जिला बार एसोसिएशन बहुत खराब स्थिति में चल रहा है, क्योंकि जो भी अभी कमेटी है इन लोग जो वादा किया था, जीत के आने के बाद मीटिंग हुई। मीटिंग में जो वादा किया था वो वादा एक भी लोग वादा के मुताबिक काम नहीं किए और वादा को पूरा नहीं किए और न ही अधिवक्ता जो अपना दुख लेके पदाधिकारी के समझ पहुंचते हैं तो उन लोग का दुख को भी इन लोग ठीक से नहीं सुनते हैं।
आखिर ऐसी क्या बात है और ऐसी क्या उपलब्धि है जो वर्तमान कमेटी के 1 साल पूरा होने के बावजूद अधिवक्ताओं की समस्याओं का निदान नहीं हुआ? देखिए, वो तो उन लोग कमेटी के पदाधिकारी हैं, उन लोग को हर समस्या को सुनना होगा। किन्हीं का दुख हो, सुख हो, जिस स्थिति हो, कहा कि आप पदाधिकारी बने हैं, आप चुने गए हैं और दुख सुख सुनने के लिए पदाधिकारी बनते हैं। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री है तो सब सुनते हैं, वो काम करे चाहे नहीं, लेकिन दुख सुख सब सुनना होगा। तो यहाँ का जो हमारे वर्तमान कमेटी है, इन लोग जो वादा किए थे वो तो कर ही नहीं पाए, बल्कि कुछ अगर किन्हीं का दुख तकलीफ होता है वो भी नहीं सुनते। अच्छा, वर्तमान वर्ल्ड वार में जो है आपने बाथरूम की समस्या मतलब उठाया था कि बाथरूम में महिला या पुरुष बाथरूम में जो है दरवाज़ा नहीं लगा है। कई बार समस्या उठा देने के बावजूद भी उसका समाधान अब तक हुआ कि नहीं? अवधेश जी, ये मामला हम 3-4 बार बोल चुके हैं और मौखिक भी बोले थे जाके सामने, लेकिन अभी तक जो दरवाज़ा फेंका हुआ है, उधड़ा हुआ है, वही स्थिति में है और कोई इन लोग अभी तक नहीं सुना। इतना संवेदनशील मुद्दा होने के बावजूद इस पर संज्ञान रांची जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी नहीं ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? मनमानी है, नहीं लेने का कारण मनमानी है। इन लोग सोचते हैं क्या कर लेंगे, लोग तो पदाधिकारी बन गए हैं 2 साल के लिए, मनमानी है। अच्छा, हाल फिलहाल में हड़ताल भी कई दिनों तक आप लोगों का बार काउंसिल के आह्वान पर हुआ था, उस समस्या का कोई समाधान वगैरह हुआ क्या? हड़ताल हुआ, इसमें 1 सप्ताह हड़ताल में हम तमाम रांची जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण हड़ताल में थे। हड़ताल में काम हम लोग नहीं किए, जिसमें बहुत सा अधिवक्ता डेली कमाते हैं, डेली कमाई के वजह से ही घर द्वार चलता है। और पैदल मार्च भी बार एसोसिएशन से यहाँ से फिरालाल तक पदाधिकारीगण ने ले गया। अधिवक्ता जिंदाबाद, अधिवक्ता जिंदाबाद करते हुए, अगर अधिवक्ता इसके पहले मुर्दाबाद था तो अधिवक्ता के लिए हित में काम करना चाहिए। मुर्दाबाद रोड में अगर अधिवक्ता करे तो कोर्ट में कौन नेता के काम कर देगा, इसलिए अधिवक्ता को तो रोड में नहीं उतरना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद करके ये नहीं होना चाहिए और हड़ताल से हम लोग को कुछ मिला नहीं। झारखंड बार काउंसिल का हड़ताल का आह्वान जो है कोर्ट फीस बढ़ोतरी वापसी के मामले में था, तो क्या सरकार ने इस दिशा में कोई पहल किया? सरकार ने बुलाया था हम लोग को, लेकिन हमारे पदाधिकारी कन गए नहीं और जिस कारण हमारे राज्य सरकार से बात भी नहीं हो पाया और उसका प्रतिफल हम लोग को कुछ नहीं मिला। ये हम लोग को जाना ही नहीं चाहिए हड़ताल में, ये जनता का काम था। आम जनता का चीज़ में हम अधिवक्ता आगे बढ़ के हम लोग भाग लिया, ये नहीं होना चाहिए था। हम लोग बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी को हम लोग को हड़ताल में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, वर्तमान कमेटी रांची जिला बार एसोसिएशन का जो है उससे यहाँ के अधिवक्ता सदस्य पूर्णतः संतुष्ट हैं? आज के डेट में जो स्थिति हमारा कमेटी कर रहे हैं उसमें कोई भी 22 अधिवक्ता संतुष्ट नहीं है, तमाम अधिवक्ता असंतुष्ट हैं। ये हम घूम के देखते हैं, बराबर हम घूमते हैं, दोनों बार में नया पुराना बार। वो एक टाइल्स वाला मामला चल रहा था, टाइल्स बदलवाने का, वह मामला क्या है जिसमें आपके साथ भी पवन नयन खत्री ने दुर्व्यवहार किया था, ऐसी सूचना है? टाइल्स हम देखे कि टूटा हुआ टाइल्स है बाहर, तो हमको लगा कि बन रहा है, तो उसी बीच हम 2-5 अधिवक्ता से बातचीत कर रहे थे कि अच्छा टाइल्स तो बन रहा है, अच्छा बात है। तो हम लोग बात कर रहे थे, उतना ही सुनते हुए उधर से पवन खत्री आए और हमसे गाली गलौज कर दिए। बोले भाई इतना सुंदर मुंह दिया है, आप तो एक विद्वान अधिवक्ता के पुत्र हैं और तो आपको तो और अच्छा बनना चाहिए। ये खराब माँ बहन बेटी रोटी अब गाली कहाँ निकालते हैं। जूता से मारने का भी बात किया था पवन ने। एक पियून को बोला लाठी लाओ रे, भगाओ रे।
और इसी तरह का बर्ताव किया, बोला कि तो तुम्हारा घर में टाइल्स मार्बल लगा है, हम बोले कि सबका घर में लगा है और जहाँ टूटता है वहीं बनता है, यही हम लोग का हम बोले थे। उसी में अभद्र हमारे साथ वो व्यवहार किया, उनको नहीं करना चाहे तो वो एक मर्यादा पुरुष हैं, वो एक पदाधिकारी हैं, और ऐसा आदमी को नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसे सूचना है कि जिस समय संयुक्त सचिव परवन रंजन खत्री द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उस समय इसकी जानकारी महासचिव संजय कुमार विद्रोही को भी थी या वहाँ पर वो भी थे, तो क्या सेक्रेटरी इस पर संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई किए? पीछे में थे, हमने देखे, हमारे विद्रोही साहब भी थे, वो सुने भी हम लोग का गाली गलौज को, लेकिन उसमें कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं किया और न बीच बचाव भी नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बेदिया जी, एक बात और बताइए कि संयुक्त सचिव जो आपके साथ दुर्व्यवहार किए, तो क्या आपके द्वारा कोई आरडीबीए के अध्यक्ष या महासचिव को लिखित आवेदन दिया गया था? यानी हम तो हमारे अध्यक्ष महोदय को हम मौखिक बोले, तत्काल 2 मिनट बाद ही तुरंत मैंने बोले, तो उन्होंने बोले कि भाई इन लोग बदमाश आदमी हैं, इन लोग के साथ मत करो। इसीलिए आपने आवेदन देना उचित नहीं समझा? नहीं, हम सोचे कि हम तो एक मर्यादा पुरुष हैं, ये उदंड जैसा व्यक्ति से हम काहे लड़ाई करें। हम एक शिक्षित, एक विद्वान अधिवक्ता हैं, हम सोचे उदंड व्यक्ति से हम लड़ाई काहे करें। अच्छा, इस घटना की जानकारी मिलने के बाद रांची जिला बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ताओं में क्या प्रतिक्रिया हुई? प्रतिक्रिया उनका निंदा किया, सब अधिवक्ता उनका निंदा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, बोलिए वकील साहब।